Hello student, this is sixth video of the lesson Delhi सल्तनत। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में इसमें ये डिफरेंस आपको बता रखा है। दिल्ली वॉज अटैक ट्वाइस इन, 2 बार अटैक की गए, एक बार 1300 में और एक 1302 से 1303। एज डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी रेज लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। इसने अपना डिफेंसिव मेजर अपनाया, मतलब कि अपने आप को बचाव वाली नीति को अपनाया और इसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाया गया ये सुल्तान अटैक इन द अर्ली अर्स ऑफ द मोहम्मद तुगलक रीजन। इसके रीजन मतलब राज्यकाल में मुगल आर्मी वॉज डिफीटेड, मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड। मोहम्मद तुगलक वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी, हिज रिसोर्सेज टू प्लान एज अटैक टू ट्रैक्सोजोनिया। ही देयरफॉर रेज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। इसने अटैक वाली जो पॉलिसी है वो अपनाई है, ठीक है। इसके राज्यकाल में इसने मंगोल आर्मी को डिफीट किया था और मोहम्मद तुगलक कॉन्फिडेंट था कि हाँ मेरी आर्मी बहुत स्ट्रांग है। वो प्लान कर रहा था कि ट्रांसोजेनिया, ये ना एक जगह का नाम है, वहाँ पर ये अटैक करें। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम सीरी और फॉर हिज सोल्जर। इसने नए गैरिसन टाउन बनाए सोल्जर्स के रहने के लिए, जबकि इन्होंने रैदर दैन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 सिटी दिल्ली कोना वॉज एम्प्टीड ऑफ इट्स रेजिडेंट एंड सोल्जर्स गैरिसन देयर। द रेजिडेंट ऑफ ओल्ड सिटी वर सेंट टू द न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद। इसने नया गैरिसन टाउन नहीं बनाया, इसने क्या करा, जो दिल्ली थी दिल्ली को खाली करवाया और उसमें सोल्जर्स को रखा और जो दिल्ली में रहने वाले लोग थे उनको शिफ्ट कर दिया दौलताबाद में, जो कि साउथ में आगरा से आगे जाके है, ठीक है। द सोल्जर हैज टू फेड दिस वॉज डाउन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना। टैक्स वॉज फिक्स 50% ऑफ द पीजेंट। इसने क्या करा, इसके सोल्जर्स किस पर पलते थे, वो फेड का मतलब किस पर उनका गुजर बसर होता था, वो होता था जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था लैंड से जो गंगा और यमुना के बीच में थी, और वो लैंड का जो खेती होती थी जो भी था पीजेंट से लेते थे वो 50% लेते थे। लेकिन मोहम्मद तुगलक के टाइम पे प्रोड्यूस फ्रॉम सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी, बट टू मीट द एक्सपेंसिज मेंटेनिंग सच लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लीविड एडिशनल टैक्सेस। मतलब कि जो टैक्स पीजेंट से लेता था वो तो लेता ही था, साथ में कुछ एडिशनल टैक्सेस भी इसने लगा दिए। दिस कॉन्साइडेड विद द फेमाइन इन द एरिया। और ये और भी बुरी हालत हो गई किससे, कि फेमाइन का मतलब होता है अकाल पड़ गया वहाँ पर। द सोल्जर हैड टू बी पेड। अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर सैलरी इन कैश रेदर देन इक्ता। ये अपने सोल्जर्स को कैश में सैलरी देता था, ना कि इक्ता में। The soldiers would buy their supplies from the merchant in Delhi, and it was thus feared that merchant would raise their prices. क्या होता था कि ये सप्लाई जितना मर्चेंट से खरीदते थे, क्योंकि इनके पास पैसा होता था, तो हमेशा मर्चेंट इस चीज़ में रहता था कि कभी वो रेज नहीं कर सकता था अपने प्रोडक्ट का पैसा। टू स्टॉप दिस अलाउद्दीन कंट्रोल द प्राइस ऑफ गुड एंड दिल्ली। क्योंकि उसी तनख्वाह में गुजारा हो सके, इसीलिए अलाउद्दीन क्या कर रहा था, उसने जो फिक्स कर दिया था इसका रेट भी। नेक्स्ट है इसके अंदर मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक दे रखा है। मोहम्मद बिन तुगलक में ऑल्सो पेड हिज सोल्जर कैश सैलरी बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइस। ये कैश में दे रहा था लेकिन इसने कंट्रोल नहीं करा प्राइस को, जिसकी टोकन करेंसी तो प्रेजेंट डेज पेपर करेंसी बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइस ही यूज टोकन करेंसी समवट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी। इसने टोकन करेंसी का यूज़ किया जो कि आजकल की कुछ पेपर करेंसी जैसा होता है, बट मेड आउट ऑफ चीप मेटल नॉट गोल्ड सिल्वर। पीपल इन 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दिस कॉइन। और क्योंकि ये किसी ऐसे एक्सपेंसिव मेटल से नहीं बने हुए थे तो लोगों को इसी करेंसी पे ट्रस्ट नहीं था। दे वर वेरी स्मार्ट, दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन एंड पेड ऑल दीज टैक्सेस टू द सल्तनत टोकन करेंसी। इन लोगों ने बड़ा स्मार्ट मूव लिया, क्या करा कि जो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन थे उन्हें तो सेव कर लिया
फॉर द फ्यूचर। बट जो ये टोकन करेंसी इसने चलाई थी चीप मेटल में, उसको यूज़ करते थे ये किस लिए, टैक्स देने में। द चीप करेंसी कुड ऑल्सो काउंटरफेट ईजीली, इसी वजह से वो जो गोल्ड का रेट था वो उसको ये आगे जाके उसको यूज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि गोल्ड या सिल्वर एक्सपेंसिव मेटल ऐसे होते हैं, आपका राजा बदल जाए लेकिन आपको उसको फिर भी उसे देख सकते हैं और उसको ईजिली कैश आउट करवा सकते हैं। अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल, क्रॉनिकलर प्रेज टू हिज। अब ये अलाउद्दीन का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर स्टेप्स उठाए थे उसने, वो सबकी तारीफ करते हैं लोग, जो इतिहासकार लिखते हैं कि चीप प्राइस कर दिया, एफिशिएंट सप्लाई कर दी मार्केट में, विथस्टूड थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेशन, वो खड़ा रहा मंगोल इन्वेशन से। वहीं दूसरी तरफ जो मोहम्मद तुगलक था उसको वो फेलियर समझो, उसको इतना अच्छा नहीं माना गया। हिज कंपेनिंग टू इनटू कश्मीर वॉर डिजास्टर, ही then gave to the plan invade Texasonia and disbanded his large army. Meanwhile, his administrative measures created complication and shifted of people to Daulatabad was raise of taxes and famine. अब इसके अंदर जितनी भी कमियां थी वो सारी कमियां यहाँ पर इसके सामने आ गई। इसने पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर ही बेकार लिया, ठीक है। दूसरा, ये कंट्रोल नहीं कर पाया मार्केट प्राइस को। तीसरा, इसने जो दौलताबाद में लोगों को भेजा था, तो दौलताबाद को रीस्टैब्लिश करने में बहुत पैसा खर्च हो गया। और नंबर 2, जो दौलताबाद का जो जोग्राफिकल एरिया है उसके पास ना पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसीलिए लोग है ना वो फिर बाद में कुछ सालों बाद खाली करके वापस इन्हें दिल्ली ही आना पड़ा। द रेज ऑफ टैक्सेस, टैक्स रेज कराई, बहुत गलत फैसला था। फेमाइन आ गया तो कैसे टैक्स देगा, कोई भी नहीं देता है। यमुना बेल्ट लेड वाइड स्प्रेड रिबेल, और इसी वजह से विरोध करने वाले लोग, रिबेलियंस होते हैं विरोध करने वाले लोगों का जमघट इसके आसपास हमेशा होता था। एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड, और आखिर में क्योंकि टोकन करेंसी का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लग गया, जिस पर्पज़ के लिए वो रखी थी वो नहीं हो रहा था, तो उस टोकन करेंसी को से रिकॉल करना पड़ा। तो एक तरीके से वो एक पावर और रिसोर्स का वेस्ट ही हो गया।